लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप कितना सही कितना गलत। जी हाँ दोस्तों, आज हम इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं कि यदि आप किसी भी तरीके के लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं तो क्या आप उसे निभा पा रहे हैं, आप उसके साथ न्याय कर रहे हैं और कितने समय तक। नमस्कार दोस्तों, मैं शिप्रा, स्वागत है आपका सीकिंग हैप्पीनेस चैनल पर, जहां पर हम बात करते हैं रिलेशनशिप, पेरेंटिंग या सोशल इश्यूज से रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसको रिस्पॉन्ड ज़रूर से करूँगी। आज की वीडियो का जो विषय होने वाला है वो होने वाला है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, जहाँ पर हम बात करेंगे और जानेंगे कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के क्या प्लस और माइनस पॉइंट्स होते हैं और ये कितना फ्रूटफुल है। एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हमें ये जानना ही ज़रूरी है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आप पहुँचे कैसे। सबसे पहली बात तो जितना भी यूथ है या किसी की भी बात कर लें, लड़के लड़की किसी की भी बात कर लें, अगर आप अपने एजुकेशन टाइम से उसको जानते हैं तो आपने कुछ टाइम तो साथ में स्पेंड किया ही होगा डेफिनेटली। हो सकता है आप अभी अपनी जॉब की वजह से या आगे की पढ़ाई की वजह से अलग अलग शहरों में चले गए हों, जिसकी वजह से आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आपका जो रिलेशनशिप है वो कन्वर्ट हो गया हो। दूसरा जो तरीका हो सकता है कि आप किसी डेटिंग ऐप पे या किसी और सोशल मीडिया प्रोफाइल की वजह से या कहीं और से आपने किसी के बारे में, एक दूसरे के बारे में पता चला आपको और आपने एक दूसरे को डेट करना स्टार्ट कर दिया और रिलेशनशिप में आ गए हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आप आ गए हैं। अब दोनों ही केसेस में क्या होगा, पहले वाले केस में क्या है कि आपने कुछ समय साथ में स्पेंड किया है एटलीस्ट, तो आप एक दूसरे को अच्छे तरीके से जानते हैं, एक दूसरे की पसंद नापसंद जानते हैं, आप जानते हैं कि इन फिजिकली वो बंदा कैसा दिखता है, अपीयरेंस कैसी है, क्या उसकी लाइकिंग्स है, डिसलाइकिंग्स हैं, सारी चीज़ें आपको पता है। काफ़ी हद तक आपके लिए एक आसान हो जाएगा, आपका माइंड सेट हो जाएगा कि आपको अपना रिलेशनशिप कितना कंटिन्यू करना है, नहीं करना है, उसको ख़त्म करना है, क्या करना है। सेकेंड केस की अगर बात करें तो आप जानते ही नहीं है सामने वाले को, आपने देखा ही नहीं है, सोशल मीडिया पर जो चल रहा है बस उसी से ही आप उससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए हैं, इंस्पायर हो गए हैं एंड उसी से जो है आप इन्फ्लुएंस हुए चले जा रहे हैं, उसकी तरफ आकर्षित होते जा रहे हैं और रिलेशनशिप आगे कंटिन्यू करते जा रहे हैं। अब बात करें कि कैसे इसको कंटिन्यू करना है। भैया लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पे तो डेफिनेटली आपको टाइम तो देना ही पड़ेगा और लॉन्ग डिस्टेंस में आपका एक सहारा होता है मात्र फ़ोन और इंटरनेट। या तो आप वीडियो कॉलिंग करेंगे या फिर आप कॉल करेंगे या फिर आप चैट करेंगे, कोई भी ऐसा माध्यम होगा आपके कम्युनिकेशन का जिसके थ्रू आप एक दूसरे से बात कर सकें। ये तो पॉसिबल नहीं है कि डेली आप एक दूसरे से मिलने के लिए चले जाएं या वीकेंड्स पर मिलने के लिए चले जाएं। हर एक के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि कुछ जगहों पे काफ़ी ज़्यादा दूर अगर आप रह रहे हैं तो आपके लिए और स्पेशली छुट्टियां लेनी पड़ेंगी, आपको पूरा प्लान करना पड़ेगा, उसके बाद ही जो है आप एक दूसरे से मिल पाएंगे या एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर पाएंगे। ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है। तो ऐसे में क्या होता है, बहुत ज़रूरी होता है आप दोनों के बीच में ट्रस्ट का होना। यदि आप एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करते हैं तो इस तरीके के रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा संभावना होती है कि ब्रेकअप्स हो जाएं और फिर आप इमोशनली हर्ट होते हैं बहुत ज़्यादा। उसको ओवरकम करने में भी काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। बेहद ज़रूरी है ट्रस्ट करना। यदि आप सच में रिलेशनशिप को अपना कंटिन्यू करना चाहते हैं, सबसे पहले तो माइंड सेट करिए, जानिए इस बारे में, सोचिए बैठ करके कि आपने उस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना है नहीं करना है। यदि आप सच में कंटिन्यू करना चाहते हैं तो ट्रस्ट होना दोनों के लिए बेहद ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि एक ने किसी ने ट्रस्ट कर लिया और दूसरा जो है उसके ऊपर कमेंट्स करते जा रहा है या शक करते जा रहा है या कुछ ऐसी सिचुएशंस बिल्टअप करते जा रहे हैं कि वो एकदम साइकोलॉजिकली ना प्रेशर बनता जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में मात्र एक ही तरीका होता है उस रिश्ते को बचा के रखने का, ट्रस्ट। क्योंकि आप एक दूसरे के साथ नहीं हो, आप एक दूसरे के पास नहीं हो, आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग वक्त के साथ बदलती रहती है डेफिनेटली। तो उस चीज़ को आपको समझना बेहद ज़रूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे कॉल किया या वीडियो कॉल किया और सामने वाले ने नहीं उठाया तो आप उस पर शक करना शुरू कर दो कि वो तो उसके साथ में होगा, मेरे से झूठ बोल रहा है या बोल रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सब नहीं है। आपकी जब भी बात हो रही है तब आप उससे पूछिए, जानने की कोशिश करिए कि सामने वाला किस परिस्थिति में था। हो सकता है उसकी कुछ अपनी प्रॉब्लम हो, कोई जेन्युइन प्रॉब्लम हो, कोई ऐसी परिस्थिति आ गई हो, कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई हो कि उसको कॉल नहीं पिक कर पाए या नहीं रिस्पॉन्ड कर पाए। खुद के साथ में हो सकती है, उनके किसी जानने वाले के साथ में हो सकती है, दोस्त के साथ में, फैमिली के साथ में, कुछ भी हो सकता है। और ये चीज़ दोनों पर ही एप्लीकेबल होती है, लड़के और लड़की दोनों पर ही एप्लीकेबल होती है।
तो मेरे हिसाब से तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में अगर आपके बीच में ट्रस्ट नहीं है तो ऐसे रिश्ते का कोई भी मतलब नहीं है। क्योंकि जब आप फिजिकली सामने होते हो ना, तो क्या होता है कि अगर आपको एक दूसरे पे शक हो रहा है या अगर मन मुटाव हो गया है या कोई भी इशू है, तो आप आमने सामने बैठ करके बातचीत कर सकते हो। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में ना ये चीज़ नहीं हो पाती। अगर आपका एक दूसरे से मन मुटाव हो गया है या कोई भी परेशानी है, शिकवे शिकायत है, उसे दूर करने के लिए मात्र एक कम्युनिकेशन फ़ोन ही होता है। और अगर गुस्से में हैं आप तो और उस फ़ोन पर आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, तो आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है कि आप तुरंत जा कर के उस बंदे या बंदी से मिल लें और उसको जा कर के समझा दें कि सिचुएशन ऐसी थी, गलतफहमी को दूर कर सकें। वो पॉसिबिलिटी लीस्ट होती है। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऐसे रिश्तों में ये समझना कि आपको सामने वाले पे ट्रस्ट करना है, उसकी बात को सुनना भी है, समझना भी है। ये नहीं करना है कि हाँ हमें गुस्सा आ गया तो हमने नंबर ही उठा के ब्लॉक कर दिया। नहीं, ये प्यार नहीं होता, ये रिलेशनशिप नहीं होता। अगर आप ब्लॉक कर दे रहे हो दैट मीन्स आप सिर्फ टाइम पास कर रहे थे, कोई मतलब ही नहीं है उस चीज़ का। बहुत ज़रूरी है भरोसा रखिए, तभी आपका रिश्ता खूबसूरत बन पाएगा, लंबा चल पाएगा। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ज़रा सा भी आपके लिए हेल्पफुल रहा है, आपको समझ में आया है, पसंद आया है, तो जाने से पहले लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में जिन्हें इस वीडियो की ज़रूरत है, स्पेशली जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है। आज के लिए इतना ही। जाने से पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को। बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं, जाकर के चेकआउट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।